नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गर्व से सनातनी चैनल पर। आज हम सुनेंगे सूरज भगवान की सीख देने वाली कथा। यह कहानी हमें भक्ति, दया और भगवान की कृपा की सच्ची ताकत के बारे में बताती है। आइए सुनते हैं सूरज भगवान की कहानी। एक माँ बेटी थी। माँ गाय चराने जाती। चैत्र का महीना आया। होली के बाद का रविवार आया। माँ ने बेटी से कहा, बेटी आज तेरे और मेरे लिए 2 रोट बना ले। मैं गाय चरा कर आती हूँ, फिर तू और मैं दोनों पूजा करेंगे। बेटी ने माँ के निमित्त 1 रोट तैयार किया। इतने में सूरज भगवान जोगी का वेश धारण कर आए और बोले, माँ भिक्षा दो। बेटी ने कहा, मेरा रोट अभी सिका नहीं। तो जोगी ने कहा, मैं जाता हूँ। बेटी ने सोचा, जा तक खाली नहीं जाना चाहिए, और उसने माँ के रोट में से किनार खांडी करके जोगी को थोड़ा रोट दे दिया। माँ गाय चरा कर आई। बेटी से बोली, मेरा रोट कहाँ है? खंडित रोट देखकर माँ बावली हो गई। वो घी रोटा दे, रोटा मायली कोर दे, सागे साग म्हारो रोटो दे, कहती नगरी में घूमने लगी। बेटी डर के मारे पीपल के झाड़ पर बैठ गई। 3-4 दिन निकले। बेटी भूखी प्यासी बैठी रही। सूरज भगवान को उस पर दया आई। सूरज भगवान ने उसके लिए पानी का लोटा और चूरमा भेज दिया। उस दिन एक राजा का कुंवर शिकार करके आया और उसी पीपल की ठंडी छाया में बैठा और बोला, कितना अच्छा होता कि पीने को थोड़ा पानी मिल जाता। ऐसा सुनते ही लड़की ने थोड़ा पानी डाला। फिर राजा के कुंवर ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, कोई खाने को दे तो अच्छा होगा। तो लड़की ने ऊपर से चूरमा डाला। कुंवर की भूख प्यास मिट गई। वो विचार करने लगा कि यहाँ कोई है। ये सोचकर राजा ने अपने सिपाहियों को पीपल के पेड़ पर खोज करने भेजा। उन्होंने सब जगह देखा, उन्हें कुछ नहीं मिला। तो राजा का कुंवर खुद ऊपर चढ़ा और ढूंढा तो वो लड़की मिली। राजकुंवर ने कहा, तू कौन है? तब लड़की ने अपनी कहानी सुनाई। राजा के कुंवर ने कहा, मेरे साथ शादी करेगी? तो लड़की बोली, आप तो नगरी के राजा हो, मैं तो गरीब और अनाथ लड़की हूँ, मेरे कोई नहीं है। राजकुंवर जी माने नहीं। गाजे बाजे के साथ उस कन्या से पीपल के नीचे ब्याह कर घर गए। बहुत दिन बीते। एक दिन माँ घूमती घूमती महल के बाहर पहुंच गई और आवाजें देने लगी, घी रोटो दे, घी रोटा मायली कोर दे। बेटी छत पर खड़ी देख रही थी। रानी ने सिपाहियों को भेजकर माँ को बुलाया और एक कमरे में ठहराया। कमरा बंद कर दिया। एक दिन राजा ने सारी चाबियां मांगी। रानी ने 6 कमरे की चाबियां दी, पर 7वें कमरे की चाबी नहीं दी। राजा ने जिद करके 7वें कमरे की चाबी लाकर 7वां कमरा खोला तो आगे सोने की शिला देखी। राजा ने रानी से पूछा, ये क्या है? रानी ने कहा, ये मेरे पीहर की भेंट है। राजा बोला, हमको आपका पीहर देखना है। रानी ने कहा, मेरा पीहर नहीं है, आप तो मुझे पीपल के पेड़ के नीचे से ब्याह कर लाए थे। राजा हट करने लगे तो रानी सूरज भगवान से विनती करने लगी और 1.25 पहर का पीहर वासा मांगा। राजा रानी पीपल के पेड़ के नीचे आए। वहां सारा कुटुंब था। कोई कहे मासाजी आए, कोई कहे जीजाजी आए, तो कोई कहे फूफा जी आए। राजा रानी का अच्छा सत्कार किया। राजा को परिवार देखकर बहुत आनंद हुआ। 1 पहर पूरा हुआ। रानी घर चलने को कहने लगी। राजा बोला, इतना बढ़िया ससुराल इतनी जल्दी नहीं छूटेगा। अब तो रानी कुंवर के चिकोटी काटने लगी, उसे रुलाने लगी और कहा, मेरे तो कुंवर रो रहा है, आप राजा जी जल्दी चलो। राजा रानी को पीहर वालों ने खूब दिया और विदा किया। जल्दी में राजा जी अपनी पैरों की मोछड़ी व घोड़ी का ताजना वहीं भूल गए। थोड़ा आगे जाते ही राजा को याद आई तो सिपाहियों से कहा, रथ वापस घुमाओ, मेरी घोड़ी का ताजना और पैरों की मोछड़ी वहीं रह गई है। रानी कहने लगी, इतनी सी चीज के पीछे वापस क्यों जाते हो? इतना धन उन्होंने दिया है। राजा ने एक नहीं सुनी। पीपल के नीचे गए और देखा वहां राजा जी का सामान पड़ा है, पत्ते उड़ रहे हैं, पर कोई परिवार वैभव नहीं है। राजा बोले, रानी ये सब क्या है? रानी बोली, मैंने सूरज भगवान से 1.25 पहर का पीहर वासा मांगा। मेरी तो एक माँ है जिसका रोटा खंडित होने से वो पागल हो गई। घूमते घूमते महल के नीचे आई तो मैंने उसे बुलाकर कमरे में बंद कर दिया। उसकी सोने की शिला हो गई। इतना सुनते ही राजा ने नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि चैत्र में रविवार को पीहर वासे के लिए सूरज जी का व्रत करना चाहिए। जैसे सूरज भगवान ने रानी पर प्रसन्न हो उसे पीहर वासा दिया
वैसे सब पर सूरज भगवान कृपा करें। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। सूरज भगवान की जय। तो दोस्तों, इस कथा से हमें सीख मिलती है कि सच्चे मन से किया गया छोटा सा दान भी भगवान को प्रिय होता है और वे भक्त की मदद जरूर करते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही धार्मिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। राधे।